हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले एक कक्षा 12 जो कि फिजिक्स का टॉपिक है। आज हम बताएंगे डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन कहने का मतलब आप समझ सकते हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन हमको करना है। तो इसके देखिए उत्तल गोलीय पृष्ठ के अवतल गोलीय पृष्ठ का मैंने बना के वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग देख लिए तो अच्छी बात है, और नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप अवतल पृष्ठ के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, अवतल गोलीय पृष्ठ और उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसके पहले मैंने उसको बताया है, अगर नहीं देख पा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये कितना इंपॉर्टेंट है, मैं ज़रा आपको ये रिमेंबर करा दूं जरूर कि ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह सकते हैं कि 2023 में छप चुका है। ठीक है, चलो भाई अब हम आगे आते हैं। ये देखिए फिगर है। इसके पहले मैंने जो अवतल पृष्ठ के लिए बताया था वो क्या था, वो दबा हुआ था, कुछ इस तरह से था। ठीक है, लेकिन ये क्या है, उभरा हुआ है। तो ये कौन सा पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है। जरा इसके फॉर्मेटिंग को समझ सकते हैं आप इसमें लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। पेन और कॉपी लेके बैठिए, जो हम बोल रहे हैं आप उसको लिखिए। क्या लिखेंगे, जो फिगर बना लिया समझ लिए आधा काम हो गया उसका। लिखेंगे माना कांच का एक उत्तल पृष्ठ, ये कांच का एक उत्तल पृष्ठ वायु में रखा गया है। ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, ये देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, पृष्ठ के ध्रुव पी के, ये जो ध्रुव पी है, ये जो प्री है, ये ध्रुव है, ध्रुव पी के बाईं ओर कोई वस्तु ओ रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया, कोई वस्तु ओ रखी गई है। पृष्ठ से प्रकाशित किरणों के अपवर्तन के पश्चात, जब ये किरणें जा रही है यहाँ पे टकरा के अपवर्तन हो रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात जो वस्तु है, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात बिंदु वस्तु का एक प्रतिबिंब, कौन सा, आभासी प्रतिबिंब आई प्राप्त हो रहा है। ये देखिए मैंने क्या बोला, माना कांच का एक उत्तल पृष्ठ वायु में रखा गया है। ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। पृष्ठ के ध्रुव पी, ये जो पृष्ठ है इसके ध्रुव पी से बाईं ओर कोई वस्तु ओ रखा गया है। ठीक है, जहां से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, जाने के बाद इस पृष्ठ से यहाँ पे टकरा रही हैं, टकराने के बाद प्रकाश अपवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है कि अपवर्तन के बाद ये जो जिस मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, यहाँ देखिए ये आभासी प्रतिबिंब क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। आप इसको लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें। इसके पहले वाले वीडियो में जो फॉर्मेटिंग जैसे मैंने हम बोल रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं क्या लिखेंगे। यही लिखना है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे माना एक उत्तल पृष्ठ कांच से बना है। ठीक है, इसे चित्र की भांति वायु में रखा गया है। आपने देखा, मैंने अभी फिगर को दिखाया आपको। इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, अब जहां पे ये अवतल लिखा गया है, यहां पे आपको क्या कर देना है, यहां पे आपको उत्तल कर देना है बस। ठीक है, उत्तल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ है, जो कि कहां है, ध्रुव पी के बाईं ओर रखी है। अवतल पृष्ठ से प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब आई प्राप्त होता है। ये आपको लिखना पड़ेगा, जहां पे अवतल है बस वहां पे उत्तल कर दीजिए, बाकी सेम है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज OCM में बहिष्कोण प्रमेय से तो क्या करेंगे, त्रिभुज OCM में बहिष्कोण प्रमेय से। त्रिभुज OCM है कहाँ पे, ऊपर देखिए, पहले हम आपको दिखा रहे हैं। OCM, ये बिंदु यम है जहाँ पे प्रकाश टकरा रही है, ये बिंदु यम मैंने मान रखा है। OCM, ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है मैं कहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए ये वाला,
ठीक है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय का मतलब आप समझिएगा ध्यान से, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो दो कोण हैं, दो कोणों का योग क्या होता है, बहिष्कोण प्रमेय के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हम इसका बहिष्कोण माने तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा, बहिष्कोण इसका, इस बड़े वाले त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है, आई है। ठीक है, क्या है, आई, बहिष्कोण आई है। तो अंदर के दोनों कोणों को योग करेंगे, जोड़ेंगे। बीटा है प्लस थीटा है, तो बीटा अगर प्लस थीटा करते हैं तो बराबर आई, कहने का मतलब इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आई बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा। ठीक है, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, दोनों को मैंने जोड़ा और ये बहिष्कोण आई है तो इसके बराबर मैंने दिखा दिया। ठीक है, वैसे आप एक और लिखेंगे, त्रिभुज आईसीएम में, आईसीएम में, त्रिभुज आईसीएम में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज आईसीएम में बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय कौन सा है यहाँ पे, अगर बहिष्कोण प्रमेय देखा जाए तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले त्रिभुज आईसीएम को खोज लीजिए फिगर में। चलिए, आईसीएम, आईसीएम, आईसीएम बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन से बढ़ाया गया आईसीएम। तो इसमें बहिष्कोण क्या होगा, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। अगर ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है बाबू, इसमें देखा जाए तो क्या होगा, त्रिभुज, ये देखिए कोण क्या है, ये कोण है अल्फा और ये कोण क्या है, थीटा, सही बात है। और इसका बहिष्कोण प्रमेय क्या, बहिष्कोण क्या है, ये देखिए, ये दिख रहा है आर, छोटा सा दिख रहा है, अंदर बैठा हुआ है, ये हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस थीटा बराबर आर। तो यहाँ पे लिख लीजिए अल्फा प्लस थीटा बराबर आर, अल्फा प्लस थीटा बराबर के आर। समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण आपको मिल गया। ठीक है, त्रिभुज ओसीएम में बहिष्कोण प्रमेय से मैंने आई का मान निकाला और आर का मान निकाला, समझ में आ गया। समीकरण का नाम लिखते चलिएगा। अब इसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, कहाँ पड़ेगा आपको पता ही होगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में जो प्रकाश का मतलब अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के प्रकाश का वीडियो देखा होगा, उसको ये टॉपिक बस यहीं तक समझना पड़ेगा, बस यहीं तक समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि उसको पूरा कंप्लीटली दोनों आ जाएगा, क्योंकि दोनों जुड़वा भाई हैं। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि वो अवतल है, ये उत्तल है। ठीक है, चलो हम इसके आगे क्लियर करते हैं अब कि इसके बाद क्या लगने वाला फॉर्मूला। इसके बाद आपको पता होगा कि जो होता है स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, अब बताइए स्नेल का नियम होता क्या है। स्नेल का नियम जो होता है, स्नेल के नियम से अपवर्तनांक का सूत्र। स्नेल का नियम जो होता है बाबू, वो होता है क्या, वो होता है n बराबर के साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। अब एक चीज यहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा, यदि ठीक है, यदि आई और आर, आई और आर, ठीक है, यदि आई और आर बहुत सूक्ष्म हो, बहुत सूक्ष्म हो, सूक्ष्म हो, यदि आई तथा आर बहुत सूक्ष्म हो, बहुत सूक्ष्म होने का मतलब क्या, बहुत छोटा हो। अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत छोटा होने का मतलब साइन आई क्या हो जाए, साइन आई लगभग बराबर हो जाएगा आई के। यदि आई तथा आर बहुत सूक्ष्म हो तो साइन आई बराबर लगभग आर आई हो जाए, सॉरी साइन आई बराबर आई हो जाएगा और साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा।
यानी लगभग इसके बराबर हो जाएगा। तो साइन आई की जगह पे, साइन आई की जगह पे ये वाला, साइन आर की जगह पे ये वाला मान हम इसमें रखेंगे, स्नेल के नियम वाले फार्मूला में। तो चलिए रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यन है तो यन कर लीजिए, यन बराबर, अब देखिए साइन आई की जगह क्या रखना है, आई, तो ये हो जाएगा आई बटे साइन आर है, साइन आर की जगह पे हमको आर रखना है, तो ये हो गया आर। अब यहाँ से आई का वैल्यू निकालेंगे तो ये इसका इसमें इनटू हो जाएगा, तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है, आई बराबर के यन आर, ये मिल जाएगा हमको, आई बराबर यन आर हमको मिल जाएगा। इसके बाद करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से आई और आर के वैल्यू को यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो चलिए रख लेते हैं, जब मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद हम करेंगे कुछ नहीं बल्कि मान रखेंगे। तो चलिए रख लेते हैं, आई का मान क्या है, आई का मान क्या था, आइए हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए आई का मान क्या है, आई का मान दिया है बीटा प्लस थीटा, और आर का मान क्या है, अल्फा प्लस अल्फा प्लस थीटा। इन दोनों के वैल्यू को उठा करके हम वहां पे रखेंगे जहां पे आपको रखने के लिए दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आई की जगह वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा, ये हो गया आई का वैल्यू, बराबर है तो बराबर, यन है तो यन, आर का वैल्यू रखिए, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है अल्फा प्लस थीटा। समझ में आ रही बात, इसको आप समझ लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक, क्या मान लिए, समीकरण नंबर 3। अब यहां पे आपको इतना रखने के बाद अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा और थीटा की जगह थीटा, तीनों का मान रखना पड़ेगा। और तीनों का मान मिलेगा कहाँ पे, तीनों का मान मिलेगा फिगर में, हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, अल्फा, ठीक है, बीटा तथा थीटा, अल्फा बीटा तथा थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए रख के दिखाते हैं हम आपको, ध्यान दीजिएगा कैसे रखेंगे, हमको मान पता रहेगा तब तो रखेंगे। एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं पहले ही फार्मूला क्या होता है। फार्मूला जो होता है दोस्तों वो होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ अल्फा बीटा और थीटा का मान समीकरण 3 में हमें रखना है। तो कहाँ से रखेंगे, पहले हम निकालेंगे, ठीक है, कहाँ से निकालेंगे, फिगर में से अल्फा बीटा और थीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा बराबर जब निकालेंगे हम तो हमको मिलेगा, अल्फा है कोण है, और कोण का फार्मूला क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये फार्मूला होता है। और जब हम फिगर में चलेंगे अल्फा का मान निकालेंगे तो चाप हमारा एम पी मिलेगा, त्रिज्या हमारा पी आई मिलेगा अल्फा के लिए। बीटा के लिए वैसे ही मिलेगा एम पी बटे के पी यू, ठीक है, पी यू क्या है, पी यू आपका त्रिज्या है। थीटा कोण के लिए चाप आपका एम पी हो जाएगा, त्रिज्या आपका पी सी। तो तीनों के लिए अल्फा बीटा थीटा के लिए जब हम निकाल लिए तो इसका चाप तीनों का समान है, एम पी आपका समान जो है, तीनों का चाप बराबर है, लेकिन त्रिज्या इसकी अलग अलग है। जैसे कि अल्फा के लिए आपका हो गया पी आई, बीटा का पी ओ, थीटा का पी सी, ठीक है। तो इन सभी वैल्यू को इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो बीटा है तो बीटा का मान क्या है, बीटा का मान एम पी बटे के पी ओ, तो यहाँ लिख दिए एम पी बटे के पी ओ, प्लस है तो प्लस कर दिया मैंने, थीटा है तो थीटा का मान क्या है, एम पी बटे के पी सी, तो यहाँ एम पी बटे के पी सी। अब बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, तो हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। चलिए लगा देते हैं, तो क्या मिलेगा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो जब यहाँ पे लगाएंगे बराबर तो क्या हो जाएगा, यन है तो यन को लिख देते हैं, यन हो गया। उसके बाद आपका ब्रैकेट में क्या है, अल्फा, अल्फा का मान क्या है, एम पी हो जाएगा, एम पी बटे के पी आई, प्लस है तो प्लस, थीटा का मान क्या हो जाएगा, एम पी बटे के क्या हो जाएगा, पी सी, तो ये हो जाएगा पी सी।
ये लीजिए मैंने आपका पूरा का पूरा वैल्यू रख दिया इस पे, इस समीकरण 3 में सभी का अल्फा बीटा थीटा का मान मैंने रख दिया। अब क्या करना होगा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद करना कुछ नहीं है, जो कॉमन पॉइंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो कॉमन क्या है आपको देखिए, यहाँ पे कॉमन जो है मैंने यहाँ पे निकाल लेता हूँ आपके सामने। तो देखिए इसमें पी एम पी है, इसमें भी एम पी है, इसमें भी एम पी है, इसमें भी एम पी है। तो एम पी आपका कॉमन है, तो इसमें से एम पी को मैं यहाँ पे कॉमन कर लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा 1/PO बचेगा माइनस 1/PC बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे बराबर करेंगे तो यन आपका तो यन है ही, और कॉमन क्या है इसमें भी एम पी कॉमन है, तो एम पी को कॉमन कर लेंगे। जब एम पी को कॉमन करेंगे तो अंदर मिलेगा 1/PI प्लस 1/PC, इतना मिलेगा। अब इसको कट करिए, चलिए काट लेते हैं हम, कुछ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे काटेंगे तो कटेगा कैसे, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे एम पी से एम पी खत्म हो जाएगा, कटने के बाद आपको मिलेगा क्या, बेसिकली आपको मिल जाएगा फाइनली 1/PC माइनस सॉरी PO है, PO 1/PC बराबर के यन है तो यन 1/PI प्लस 1/PC, ये आपको मिल जाएगा काटने के बाद। इसके बाद आपको करना क्या है ध्यान दीजिएगा, अब इसमें PO PC PI ठीक है उसका वैल्यू रखना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको रख के दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमको वैल्यू रखना होगा, किसका किसका रखना होगा, PO की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और PC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और PI, इन तीनों का वैल्यू हमें फिगर से निकालना पड़ेगा। क्या क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपके सामने निकालेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो PO का वैल्यू जब निकालेंगे फिगर से तो क्या मिलेगा, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए PO का मान क्या हो जाएगा, PO इसका मान U है, क्या है उत्तल दर्पण के बाईं ओर है, तो क्या हो जाएगा -U हो जाएगा। PI का मान मतलब क्या है, ये परावर्तक मतलब कांच का जो ये ध्रुव है, यहाँ से जो आई प्रतिबिंब बन रहा है कांच से प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको हम दिखाएंगे V से। तो यानी कि PO आपका हो जाएगा U और PI आपका हो जाएगा क्या V, तो क्या हो जाएगा -V, यहाँ पे लगा दीजिए पहले से ही माइनस, ठीक है -V -U। और ये R क्या है PC आपका हो जाएगा R, तो ये इस साइड है तो ये क्या होगा, ये धनात्मक होगा। समझ में आ गई बात। चलिए हम बारी बारी से सबका मान रख लेते हैं। PO PC PI यहाँ पे दिखा दिया मैंने कैसे लिखना है। PO का मान क्या था भाई, PO का मान आपका यहाँ पे क्या है U है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा U, PO का मान U, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -U। अब PC का मान क्या हो जाएगा, PC का मान है R, और R किधर है, दाईं तरफ है, तो ये हो जाएगा प्लस में ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं PI की, तो PI का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, PI का मान है V और ये हो जाएगा -V। अब इन सभी का वैल्यू उठा करके हमको ऊपर वाले में रखना है। चलिए रखते हैं बारी बारी से, ध्यान दीजिएगा कैसे रखेंगे और क्या मिलेगा हमको। तो जब रखेंगे तो हमको मिलेगा 1/-U, PO का मान U है तो माइनस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो प्लस कर देंगे 1/PC का मान क्या है R है, तो ये हो गया R, बराबर है तो बराबर, N है तो क्या हो जाएगा N, उसके बाद 1/ क्या है PI का मान -V हो गया, प्लस है तो प्लस 1/PC का मान क्या है R, तो ये हो गया R। समझ में आ रही बात। देखिए अब क्या करना है आपको, अब इसमें करना कुछ नहीं, बस ध्यान से समझिएगा। करना है ये हो जाएगा आपका -1/U प्लस 1/R बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -N/V। अब आप पूछेंगे कैसे आ गया, ये इसका इसमें इंटू हो गया तो ये हो गया -N/V। फिर क्या हो जाएगा प्लस है तो प्लस हो जाएगा N/R। अब जिसका हर बराबर है उसको एक तरफ कर लेंगे, समझ में आ रही बात। तो चलिए जिसका हर बराबर है उसको एक तरफ करेंगे, कहने का मतलब मेरा समझ रहे हैं आप लोग क्या करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये -1/U है तो इसको रहने ही देंगे,
ठीक है। लेकिन एक चीज आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। ये जो माइनस यू बट प्लस 1/r बराबर एन आर माइनस में रहेगा प्लस एन अपॉन भी है, यहाँ पे भी हो गया आर, इतना कर लीजिए। इसके बाद अब करना क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब हम थोड़ा अलग कलर से दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो है माइनस एन बटे भी, इसको इधर लाएंगे तो माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन बटे के भी, ये वाला चीज़ मैंने इधर ला दिया, बराबर के उधर है, इधर लाया, उधर माइनस में था, इधर ला दी तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब इसके आगे प्लस लगाए या ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद आपका क्या है, माइनस है तो माइनस 1/u है तो 1/u कर लिया मैंने, बराबर तो बराबर, ये एन बटे के आर आपका क्या है, प्लस में तो हो गया। अब इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस के -1/r हो जाएगा। ठीक है, तो एन बटे के भी -1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 बटे के r। हर बराबर है, हर को मैंने लिख लिया और अंश को मैंने क्या कर दिया, घटा दीजिए। तो ये हो गया आपका निगमन। समझ में आ गया, ये आपका निगमन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।